देखेंगे एंगल में सिंगल एंगल है, फिर अपॉन 1 अपॉन a प्लस b cos x into dx या फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस b sin x cos x दोनों आ गए c cos x into कितना तो इक्वेशन का फॉर्म कौन सा लेना तो 1 अपॉन a प्लस b sin x 1 अपॉन a प्लस b cos x 1 अपॉन a प्लस b sin x प्लस c cos x into dx इंटीग्रेशन का फॉर्म कौन सा लेना तो इसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन जैसे हमने इससे पहले कौन सा किया था फॉर्म a प्लस b sin स्क्वायर x a प्लस b cos स्क्वायर x a sin स्क्वायर x b cos स्क्वायर x दोनों में डिफरेंस क्या है इसमें कितने स्टेप्स है कल हमने एक्सरसाइज करे वाला है कल की रिकॉर्डिंग बाकी है ना आज के रिकॉर्डिंग तुम्हाला येईल कारण काल नेटवर्क खूपच डाऊन होता त्यामुळे ते आहे मीटिंग मध्ये आज ते होऊन जाईल ते तुम्हाला आज भेटेल आणि आजची तुम्हाला उद्या भेटेल एक दिवस आपण थोडा मागे झालो काय अडचण नाही कारण दोनदा आपण एकत्रच दिले समजा है ना तर काय होतं मुलं त्याला पाहत नाही त्याला आपण त्यामुळे एक एकच दिलं होतं एक वेळ एकच आज आपण कालची झालेली रेकॉर्डिंग पाठवू आणि उद्या मग आजचे लेक्चरचे पाठवू आपण ठीक आहे तर इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म दिसलो कल हमने ये देखे थे कि यहाँ पे अगर से sin स्क्वायर cos स्क्वायर ऐसा आगे से आता है तो इसमें कितने स्टेप्स है 3 स्टेप पहली स्टेप बोलो पुट फर्स्ट स्टेप से कैन बी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप हियर चलो लवकर जॉइन बार पहली स्टेप क्या थी यहाँ पे ये टाइप की इंटीग्रेशन में कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x पहली स्टेप दूसरी स्टेप जर डिनोमिनेटरला sec स्क्वेअर x जागी इफ इन डिनोमिनेटर sec स्क्वेअर x आला तर रिप्लेस sec स्क्वेअर x बाय 1 प्लस tan स्क्वेअर x दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप में क्या पुट t इज इक्वल टू tan x ये तीन स्टेप इसमें थी तब अगर से स्क्वायर के फॉर्म में sin स्क्वायर cos स्क्वायर ऐसा अब देखो आज के फॉर्म में क्या है स्क्वायर नहीं है खाली सिंगल एंगल sin x cos x मतलब सिंगल एंगल sin x मतलब सिंगल एंगल cos x मतलब सिंगल एंगल ऐसा अगर से इंटीग्रेशन क्वेश्चन आता है जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा आ गया 1 अपॉन 4 प्लस 5 cos x into dx तो हम क्या देखेंगे इसके एंगल में कितना एंगल है सिंगल एंगल है तो ये इंटीग्रेशन ये टाइप से क्या होगा सॉल्व होगा है ना क्वेश्चन देखते समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रेशन को ये टाइप से अपन सॉल्व कर सकते होंगे तो अब देखो इसमें ये सॉल्व करने के लिए इसके स्टेप्स क्या है व्हाट आर दोस स्टेप्स फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन अगर से ये फॉर्म में आता है इंटीग्रेशन तो व्हाट आर दोस स्टेप्स जैसा उसमें 3 स्टेप थे इसमें भी कुछ स्टेप्स थे जैसे कि पहले ऐसा इंटीग्रेशन आने के बाद कुछ भी आने दो 4 प्लस 5 sin x 3 माइनस 5 cos x या फिर 3 प्लस 5 sin x प्लस 8 cos x व्हाटएवर में तो इन सब के लिए सबसे पहली स्टेप पुट t इज इक्वल टू tan x by 2 सबसे पहली स्टेप अब यहाँ पे जनरली अपन पुट t इज इक्वल टू tan x करते हैं मगर यहाँ पे एंगल में सिंगल होने की वजह से पुट t इज इक्वल टू क्या किया हमने tan x पर ये पुट अप करने के बाद इसका डिफरेंशिएट बोलो इसका डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x अगर हमने कर लिया तो इसका डिफरेंशिएशन बोलो सबको मालूम है क्या आएगा इसका डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव आ गया dt by dx बोलो tan x by 2 का डेरिवेटिव सांगा tan x by 2 का डेरिवेटिव 1 by 2 sec square x by 2 किती म्हणलं सर का sec square x by 2 by 2 किती काय म्हणलं सांगितलं पण 1 by 2 into sec square x by 2 इट इज करेक्ट पण तो डिवाइड बाय 2 पुन्हा सांगू लागला असं मला लक्षात आलं मग ठीक तो बघा पहिल्यांदा tan x by 2 का डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव कितना है sec स्क्वायर एंगल में कितना है x by 2 आप फिर से एंगल का डेरिवेटिव x by 2 का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 by 2 इन शॉर्ट tan x by 2 का डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एंगल में x by 2 और फिर से एंगल में x by 2 का डेरिवेटिव कितना है 1 by 2 ये भी सिंपल एकदम चलो अब क्या करेंगे यहाँ पे यहाँ से जरा हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे अपन देखो dt अपॉन देखो ये 2 क्या है ये 2 है डिवीजन में तो ये क्या देंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन देखो 2 dt इधर आ गया 2 into dt
dx इसके मल्टीप्लिकेशन में मतलब यहाँ पे क्या चलेगा dx अगेन ये sec स्क्वायर x बाय 2 इसके मल्टीप्लिकेशन में तो कहाँ पे आएगा इसके डिवीजन ये स्टेप समझिए क्या बोला ये स्टेप समझो ये स्टेप समझिए क्या करेगा पहले सबसे पहले put t is equal to tan x by 2 इसका डिफरेंशिएशन dt by dx tan x by 2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ x by 2 एंगल का डेरिवेटिव 1 by 2 तो मैंने क्या किया यहाँ पे ये जो 2 है डिवीजन में है ये dt के मल्टीप्लिकेशन में जाएगा क्रॉस में 2 dt यहाँ पे आ गया dx यहाँ पे डिवीजन में है मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ये dx यहाँ पर आ गया अगेन sec स्क्वायर x by 2 मल्टीप्लिकेशन में इसके डिवीजन में आ जाएगा ज्यादा कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं तो अब हम क्या करेंगे तो 2 dt अपॉन सबको बोलो मैं sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू sec स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बोलो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी बोलो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 plus tan square theta. फक्त एकच मुलाला माहिती आहे का बाकी सगळं मस्त ऐकायला गाणे ऐकल्यासारखं sec स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 plus tan स्क्वायर थीटा इसलिए sec स्क्वायर x by 2 का फार्मूला मिलेगा 1 plus यदि tan स्क्वायर ऑफ x by 2 है ना sec स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 plus tan स्क्वायर थीटा इसलिए sec स्क्वायर x by 2 का फार्मूला 1 plus tan स्क्वायर ऑफ x by 2 कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं इज इक्वल टू dx अब क्या करो यहाँ पे 2 dt as it is अपॉन 1 प्लस अब तुमको मालूम है t की जगह पे क्या है पुट t इज इक्वल टू क्या करेगा वाला अपन tan x by 2 तो रिप्लेस tan x by 2 by t तो कितना मिला tan स्क्वायर x by 2 मतलब कितना मिला dt अपॉन 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर तो सबसे पहला काम जब भी इंटीग्रेशन ये टाइप का रहेगा तो इसमें ये dx के प्लेस पे सबसे पहले हम क्या रखेंगे 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर अगर इसको तुमको डायरेक्ट याद रहता होगा ना तो ये बीच के स्टेप भी करने की जरूरत नहीं तुम डायरेक्ट क्या कर सकते अगर से याद रहता होगा तो मेमोरी अच्छी होगी तो पुट t is equal to tan x by 2 के बाद डायरेक्ट dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square ये बीच के स्टेप्स तुम एलिमिनेट कर सकते हैं इसको मार्क नहीं रहते एग्जाम में ठीक है मगर ये बताया मैंने आया कैसा बोल के ये dx की वैल्यू अपन ने ऐसे निकाले 2 dt upon 1 plus t square है तो ये टाइप के इंटीग्रेशन में जब भी ऐसा रहेगा तो dx के प्लेस पे क्या लिखेंगे अपन 2 dt upon 1 plus t square यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 2 dt upon 1 plus t square यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 2 dt upon 1 plus t square ये पहला फॉर्म हो गया तो आया सबसे पहले क्या करेंगे पहले कहाँ देखेंगे सबसे पहली नजर है ना पहली नजर कहाँ जाना चाहिए साइन के एंगल कॉस के एंगल पे यहाँ पे कांस्टेंट है जैसे कि 4 प्लस 5 sin x तो साइन पे जाना चाहिए नजर साइन का सिंगल एंगल है यहाँ पे 3 माइनस 8 cos x तो सिंगल एंगल है तो यहाँ पे नजर जाना चाहिए 4 प्लस 3 sin x माइनस 4 cos x तो यहाँ पे सिंगल एंगल दोनों में भी है तो इस टाइप का क्या करेंगे पुट t is equal to tan x सिंगल एंगल कभी है तो पहली स्टेप पुट t is equal to tan x by 2 इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x by 2 एंगल का डेरिवेटिव 1 by 2 ये 2 इधर गया dx इधर गया और ये sec स्क्वायर x by 2 से डिवीजन आ गया इन कहता हूं तो कितना मिला तुमको इंटीग्रेशन ये 2 dt रिप्लेस sec स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू dx और इसके जगह पे t की वैल्यू निकाल है आ गया अलग अलग लक्षात सांगा अलग हो सर या असेल तर आता तुम्हाला सांगतो तुम्हाला मला एक फॉर्म्युला सांगा तुम्ही जर तुम्हाला आठवत असेल तर आठवण तर राहत नाही आपल्याला वेळेस अगोदर म्हातारे झाले आपण त्यांची द फॉर्म्युला फॉर sin 2x sin 2x हा tan वाला फॉर्म्युला सांगा sin 2x चा tan वाला फॉर्म्युला सांगा सांगा sin 2x चा tan किती फॉर्म्युले sin 2x दोन 2 sin x 2 tan upon 1 plus tan square x. थांबू नका आता थांब जरा 2 मिनिटं छान व्हेरी गुड 2 मिनिट थांब sin 2x चे दोन फॉर्म्युले एक फॉर्म्युला आहे 2 sin x cos x sin cos मध्ये आणि tan मध्ये पण आहे ना काय फॉर्म्युला सांगा बाकी त्याने जर त्याला सोडू sin 2x चा tan by 1 plus tan square theta. 2 Tan theta. इथे x है तो x के ना बेटा 2 tan x. वेरी गुड
अपॉन 1 plus tan square x. व्हेरी गुड। अच्छा फॉर्मूला पार्ट भाई आता बघा, अब डिफरेंस क्या है? ये डबल एंगल है, मगर आपके पास सब में क्या है? सिंगल एंगल, sin x cos x sin। तो सिंगल एंगल के लिए क्या करेंगे अपन यहाँ पे? एंगल डिवाइडेड बाय 2। तो sin x के लिए तुम क्या रखेंगे हमेशा? इन प्लेस ऑफ sin x इट इज नथिंग बट 2 tan x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2, राइट है? तो sin x को मैंने कैसे लिखा? एंगल को डिवाइड बाय 2 करने से 2 tan square x by 2 अपॉन 1 plus tan square by 2। तो मेरे को ये बोलो, हमने tan x by 2 को क्या पुट अप करने वाला है? क्या पुट अप करने वाला है? put t is equal to tan x by 2। तो sin x में तुमको क्या मिलेगा? हमेशा 2t, ये क्या मिला? 2t अपॉन 1 plus t square। तो ये बात याद रखो, जब भी क्वेश्चन में sin x आएगा तो sin x के प्लेस पे हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? 2t अपॉन 1 plus t square। आली कशी तर मी सांगितलं अशी आहे की पहिल्यांदा डबल अँगलचा फॉर्म्युला माहित होता sin 2x चा, की 2 tan x अपॉन 1 plus tan square x। बट आता आपल्याला इथे सिंगल अँगल असल्यामुळे अँगलला डिवाइड बाय 2 केलं मी, तर 2 tan x by 2 अपॉन 1 plus tan square x by 2। बट tan x by 2 ची किंमत माहिती आहे, किती आहे? t घेतलं ना आपण, याला t घेतलेला आहे, तर काय झालंय? 2t अपॉन 1 plus t square, राइट आहे? आला लक्षात? आला का? आला का? हो आता मला सांगा, आता ज्याला माहिती आहे ते मला सांगा काय करावं आता? मला cos 2x चा tan वाला फॉर्म्युला सांगा। cos 2x चा tan वाला फॉर्म्युला सांगा। 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. 1 minus 1 with part केलं तुम्हाला खाली लोकांना 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। चौथा फॉर्म्युला tan cos 2x से चार फॉर्मूले, चार पैकी हा चौथा फॉर्म्युला। तो आपल्याला अपने को यहाँ पे सिंगल एंगल है, तो क्या करना पड़ेगा? एंगल डिवाइडेड बाय 2, ये एंगल डिवाइडेड बाय 2, ये एंगल डिवाइडेड बाय 2। ऐसा करने से ये क्या हो गया? ऐसा करने से क्या हो गया? देखो tan x by 2 का अपन निकालने वाला है t, तो ये फार्मूला हो गया 1 minus t का स्क्वायर अपॉन 1 plus t का स्क्वायर। cos x की वैल्यू, तो cos x की जगह पे हम हमेशा ऑलवेज क्या यूज करेंगे? ये वैल्यू 1 minus t square अपॉन 1 plus t square। नहीं आला? आला का? आलं. बघा आता इन शॉर्ट सांगतो मी काय करायचं मग आता लक्षात घ्या। ये टाइप के इंटिग्रेशन में क्या करेंगे? इन शॉर्ट फक्त 3 डब्ल्यू लक्षात घ्यायचा। या टाइपचा इंटिग्रेशन मध्ये पहिली स्टेप काय करायचा? पुट फर्स्ट स्टेप पुट t is equal to tan x by 2 सिंगल एंगल, एंगल क्या केला अपन? डिवाइड बाय 2। अब से डिफरेंशिएशन करके लास्ट में वैल्यू क्या वैल्यू होगा? ये वैल्यू तुम निकाल भी सकते या फिर याद भी रख सकते। dx की वैल्यू हमेशा ऑलवेज 2 dt अपॉन 1 plus t square, ये dx की वैल्यू। उसके बाद इसमें अगर से sin x आएगा, sin x में क्वेश्चन है तो sin x पे क्या यूज करेंगे? तुम 2t अपॉन 1 plus t square। उसी तरीके से cos x अगर से आएगा, cos x के प्लेस पे क्या यूज करेंगे? 1 minus t square अपॉन 1 plus। तीन डब्बे तुम्हाला लक्ष द्यायचा। पहिले मी हे डब्बे सांगितले आहे कसे, आता मी डायरेक्ट सांगितलं इथे 3 स्टेप महत्वाचे। अब देखो ये कैसा आया, तो तुम अगर एग्जाम में भूल गए समझो तो तुम 2 मिनट में इसको डिराइव कर सकते हो। पहला डब्बा कैसे डिराइव करेंगे? देखो पहला डब्बा इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, तो तुमको क्या मिलेगा? dt by dx। tan x by 2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x by 2 आणि अँगलचा डेरिवेटिव पुन्हा किती? 1 by। विसरले एग्जाम मध्ये तर कसं लक्षात घ्यायचं? तर ये 2 इधर गया, 2 dt, इस sec स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में इसके डिवीजन में आ गया sec स्क्वायर ऑफ x by 2, और यहाँ पे क्या चलेगा? तुम्हारा dx। खत्म, 2 मिनट में आ गया। अब क्या करो बोलो? 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x by 2 दे जाएगी आइडेंटिटी 1 plus tan स्क्वायर ऑफ x by 2 इज इक्वल टू dx। आपण tan x by 2 ला काय घेतलं? t झाला तुमचा पहिला डब्बा तयार, 2 dt है ना। पहिल्या डब्बामध्ये गरम गरम डब्बा तयार झालाय 1 plus t square is equal to dx। आला का? पहिला डब्बा dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square, याला dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square। हे झालं असा। गॉट इट? आलं लक्षात? आला का? हो सर। समजलं? कसं आला? मी कशी व्हॅल्यू काढली याची? अशी काढली। तो पहिला डब्बा आहे। त्यानंतर दुसरा डब्बा कसा आला ते लक्षात घ्या। सायन्सला की आपण
2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर का वापरायचा इसे वो यूज करने का कि हमको sin 2x का फार्मूला मालूम है 2 tan x upon 1 plus tan square x but we want only single angle तो इसको एंगल डिवाइड बाय 2 करो तो sin x कितना मिलता 2 tan एंगल डिवाइड बाय 2 म्हणजे x बाय 2 होणार हा सुद्धा x बाय 2 होणार तर असं केल्याने tan x बाय 2 ला काय घेतलं आपण t तो क्या मिला 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर तो sin x की वैल्यू कितनी मिली 2t अपॉन 1 प्लस राइट रेडी क्या आला हो सर पुन्हा ते cos x चा फॉर्म्युला कसा आपल्याला सांगितलं लिहायचं आहे मला है ना cos x चा फॉर्म्युला के लिए क्या यूज कर तुमने 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 1 plus tan स्क्वायर by 2 tan x by 2 जागी t वापरला cos x चा cos 2x चा चौथा फॉर्म्युला 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x तो फॉर्म्युला मध्ये अँगल ला डिवाइड बाय 2 केलं तर 1 minus tan square x by 2 divided by 1 plus tan square x by 2 म्हणजे किती 1 minus t square upon 1 plus t square ठीक है अब क्या करेंगे ये होगा पहले टाइप के इंटीग्रेशन अब इस पे समझो क्वेश्चन ऐसा है देन और एक साथ में ले लेंगे अपन कि समझो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है देखो डिफरेंस क्या है दोनों में देखो इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म लास्ट फॉर्म है दोनों में बहुत सेम है खाली फर्क क्या देखो यहाँ पे डबल एंगल है sin 2x यहाँ पे भी डबल एंगल आएगा a plus b cos 2x और यहाँ पे भी डबल एंगल आएगा sin 2x c cos 2x तो कभी अगर से डबल एंगल है देखो फर्क क्या है डबल एंगल और डबल जब भी अगर से डबल एंगल में आएगा तो जैसा अपने पहले करे वाला है सेम वैसी है यानी क्या डिफरेंस है समझ के हो डिफरेंस क्या है यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस है तो पहले यहाँ पे पुट क्या रहेगा मेरे को सिंगल एंगल था तो क्या पुट करे थे टेल मी नाउ पहली स्टेप क्या थी पुट t इक्वल टू लोग ले पुट t इक्वल टू tan x ते नाही बाबा tan x by 2 tan x by 2 म्हणजे काय सांगितलं मागच्या एग्जांपल मध्ये सिंगल एंगल था तो आपण क्या पुट करे थे पुट t इक्वल टू tan x by 2 कळलं का कळलं हो आता एंगल सिंगल एक डबल आहे सांग डबल 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 आणि डबल डबल असताना पुट t इक्वल टू tan x दोनों सेम है खाली कैसे रखने का जस्ट डिफरेंस नहीं होगा खूब सिंपल है वहां पे सिंगल था तो tan x by 2 यहाँ पे डबल है तो क्या खाली पुट t इक्वल टू tan x सिंगल था तो tan x by 2 डबल हुआ तो पुट t इक्वल टू tan x आप इसका डिफरेंशिएशन करो dt by dx tan x by 2 बोलो sec square x वही से dt के नीचे क्या आ जाएगा sec square x और यहाँ पे क्या चल जाएगा तुम्हारा dx सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास sec square x की वैल्यू बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec square x 1 plus tan square x is equal to कितना dx तो बोलो अपने tan x को क्या प्रोडक्ट करने वाला है इन प्लेस ऑफ tan x is t तो कितना मिला 1 plus t square is equal to dx तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे dx की वैल्यू क्या मिली dt अपॉन 1 plus t square dt अपॉन 1 plus t square वहाँ पे क्या थी 2 dt upon 1 plus t square 2 dt का आला होता कारण ते tan x by 2 चा डेरिव्हेटिव्ह करताना तो आता x by 2 ते 2 इकडे गेलता तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल एंगल है मतलब पुट t is equal to tan x होने की वजह से
वहां पे 2dt आता, तो यहाँ पे क्या आता खाली dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो पहले डब्बा कितना आएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये बात अच्छी है इसमें कि sin x और cos x की दोनों की वैल्यू सेम है, जो अपन ने पिछली बार यूज करे। बिल्कुल बोलो sin x का और sin 2x का फॉर्मूला क्या है, अभी जैसा करे थे अपन ने सेम। क्या फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो sin 2x के लिए भी तुम क्या रखेंगे, वही फॉर्मूला। tan x मतलब कितना है t, तो कितना मिला 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर 8। आणि पुन्हा cos x च्या जागी तुम्हाला काय देता येईल, तो सॉल्व करते सेम फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। आणि कोणाचा फॉर्मूला आहे cos 2x चा। तो रिप्लेस tan x by t, तो 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। मतलब इन शॉर्ट अगर से तुमको बोलेंगे यहाँ पे तो sin x के जगह में भी सेम वैल्यू 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, और cos x की जगह में भी सेम वैल्यू, मतलब डबल एंगल अगर सर है तो दोनों के लिए सेम है। sin और cos की वैल्यू sin x आया भी तो यही वैल्यू, sin 2x आया भी तो यही वैल्यू, cos x आला तरीही ही वैल्यू आणि cos 2x आला तरीही सेम वैल्यू, हे दोन ठिकाणी। आणि फक्त फरक कुठे आहे याच्यामध्ये, डिफरेंस कहां पे, खाली यहाँ पे dx में क्या आएगा, उधर आएगा 2dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आएगा dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। कळालं का दोघांमध्ये डिफरेंस, सांगा बरं टेल मी नाउ, डिफरेंस कळाला का दोघांमध्ये? हो सर. आलं लक्षात काय? एकदम सिंपल वे से सांगितलं तुम्हाला मी, टेंशन क्यों नका, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा। उनको से बोलेंगे बहुत ही सिखा कर, ठीक है। चलो फिर तो दोनों समझ में आ गया, तो हम जाएंगे आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, पहिला क्वेश्चन काय, क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये डायरेक्ट ही असतं मग, दूसरी बात है। पहला क्वेश्चन, that I is equal to इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 3 प्लस 2 sin x into dx। बोलो कौन सा फॉर्म है इंटीग्रेशन का, फॉर्म बोलो क्या देखेंगे तुम एंगल में, इंटीग्रेशन का फॉर्म क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a, a म्हणजे 3 प्लस b, b म्हणजे 2 sin x। तर सिंगल एंगल है का डबल एंगल है, सिंगल एंगल। सिंगल एंगल की पहली स्टेप सांगा, पुट t इज इक्वल टू काय करू, पुट t इज इक्वल टू tan x बाय 2। आता काय करायचं, तुम्हाला डायरेक्ट जर तुम्हाला dx की वैल्यू माहित असेल, अगर से तुमको डायरेक्ट dx की वैल्यू मालूम होगी तो dx की वैल्यू डायरेक्ट रखो, अगर से नहीं मालूम होगा तो इसको डिराइव करो। काय करायचं सांगा, डिराइव करू का डायरेक्ट घ्यायचं? डायरेक्ट घ्या सर. डायरेक्ट घ्या सर. पहिला क्वेश्चन असल्यामुळे डिराइव करतो, नंतर डायरेक्ट घेतो, ठीक आहे। त्याला रिफ्लेक्ट केलं मी, पहिला क्वेश्चन असल्यामुळे फक्त sec स्क्वायर x by 2 एंगल से रेट 1 by 2 और 2 इकडे गेला 2 dt sec स्क्वायर x by 2 खाली आला इज इक्वल टू इकडे काय आला dx मल्टिप्लिकेशन आला। मग आता हे झालं तुमचा 2 dt अपॉन sec स्क्वायर x by 2 च्या जागी आयडेंटिटी यूज करता येईल 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x by 2 इज इक्वल टू dx। तो ये तुम्हारा निकल गया, ये लास्ट में लिख लिया, तो लास्ट फॉर्मूला क्या मिला 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू dx। आला का टप्पा? तो dx बाय तुम्ही काय वापरणार यामध्ये, या dx की जगह पे क्या यूज करेंगे अपन 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। और यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ क्या है sin x है, तो तुमको ये वैल्यूज तो याद होना चाहिए कि sin x के जगह पे अपन ने अभी क्या निकाले, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x, टेल मी नाउ। sin x वैल्यू क्या निकाला था वो, sin x इक्वल टू sin x इक्वल टू अरे तो कौन था ना 2 tan x by 2 म्हणजे किती 2t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 म्हणजे 1 प्लस t स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। फॉर्मूला लक्षात घेणार आहे 2 tan x by 2 tan x by 2 ला काय घेतला आपण t,
तर 2t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इज बाय 2 tan इज बाय 2 काय घेतलं t तर 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर ये दोन ये तुम डायरेक्ट क्या दे दो ये स्टेप कम हो जाता डायरेक्ट तुम t के बाद ये स्टेप भी यूज कर सकते हैं 2dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर पण मी काढून दाखवलं आणि sin च्या जागी आता इंटिग्रेशन बघ दो इंटिग्रेशन कैसा हो जाएगा देखो मतलब i इज इक्वल टू इंटिग्रेशन कैसा मिलेगा dx के प्लेस पे dx की वैल्यू दे दो ये dx के प्लेस पे ये dx की वैल्यू मतलब क्या 2dt अपॉन 1 plus t square divided by 3 plus 2 sin x होता है कि sin x से वैल्यू sin x कितनी सांगा 2t upon 1 plus t square कळलं काय इथपर्यंत काय असेल कळलं का कळलं सर. बाकीचे तेजस कोणकोणे विशाल पवार आला का कळालं सर कळालं. हो आता ठीक बघा आता बघा सगळं ही पॅटर्न आहे का 1 से लेके 90 क्वेश्चन तक ही पॅटर्न आहे समजून घ्या काय करायचं 2dt अपॉन 1 plus t square आता मला सांगा याचा नंबरचा खाली काय नाही म्हणून किती आहे 1 एक काम करेंगे चलो अगली स्टेप पे करना तुम्हारे लिए कोई बात नहीं पहले मल्टीप्लाई करके अगली स्टेप पे करना 2 into 2 4t अपॉन 1 plus t square है ना बेस दोन्ही 4 केलं आता मला सांगा या 3 चा खाली काय नाही म्हणून काय असेल 1 तर काय करावं लागेल आपल्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन जर केलं मी तर काय भेटणार बघा आफ्टर डूइंग द क्रॉस मल्टिप्लिकेशन इट बिकम्स हियर इंटीग्रेशन 2dt upon 1 plus t square divided by cross multiplication 3 एकम 3 into t square 3t square 4t एकम 4 divided by किती 1 plus t square एकम 1 plus इथपर्यंत काय अडचण चला बोला इथपर्यंत काय अडचण नाही सर. नाही सर. कळला बस संपला बघा हे संपला नेहमी हे दोन काय होणार कटून जाणार ते कटले हे संपला काय होणार काय म्हटलं 2dt व्यवस्थित घ्या पहले t स्क्वायर वाला टर्म फिर 4t और प्लस कितना t आया कुछ समझ में आया कुछ समझ में आया कुछ इसमें 2 क्या है 2 क्या है 2 क्या है कॉन्स्टंट कॉन्स्टंट म्हणजे 2 इंटिग्रेशनचा बाय हे बघा रे काय करायचं तुम्ही बघा एक एक स्टेप मला लिहायची गरज पडेल dt अपॉन dt स्क्वायर डायरेक्ट करायचं होतं मला जाऊ द्या 4t प्लस t अब मेरे को बोलो इसके बाद ये क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व केला होता का नाही ये क्वेश्चन आपण सॉल्व करेंगे नहीं तुमची शपथ हो सर. स्वतःची शपथ घेऊन सांगायची हे टाइपचे क्वेश्चन आपण सॉल्व करेंगे नाही इंटिग्रेशनचा फॉर्म काय झाला हो सर हो. इंटिग्रेशनचा फॉर्म झाला 1 अपॉन कोणती 1 upon quadratic equation. इक्वेशन आता याच्या पुढे तो क्वेश्चन आता तो क्वेश्चन सुरू झाला आता तुम्हाला ते परफेक्ट येतं सॉल्व करायला बघा मी फक्त तोच क्वेश्चन सॉल्व करतो टू कांस्टेंट इंटिग्रेशन के बाहेर 1 अपॉन कोणता फॉर्म झाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन तर क्वाड्रेटिक इक्वेशनची पहिली स्टेप कसं सॉल्व करायचा टेकिंग मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के जागी इथे काय t स्क्वायर चे कोएफिशिएंटला काय करायचं 1 तर त्यामुळे 3 काउंट काढावा लागेल नंतर मग लास्ट टर्म काढावा लागेल नंतर फॉर्म्युला मध्ये आणावा लागेल हे समजा याच्या पुढे तुम्हाला सगळं माहिती हो गया हर क्वेश्चन में 1 से लेकर 9 तक ये ऐसे ही आएगा बस तुम उसके हिसाब से सॉल्व करिएगा बहुत सिंपल था देखो इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या करूंगा मैं ये क्या मिलेगा तुमको बोलो ये 2 इंटीग्रेशन में आ गया dt अपॉन क्या करो सबसे पहले स्टेप 3 कॉमन तो क्या मिला तुम्हारे पास t स्क्वायर प्लस 4/3t और प्लस 3 कॉमन निकालने से ये कितना मिला 1 तो ये 3 को भी बाहर निकालेंगे हम 2/3 आ गया पूरा इंटीग्रेशन में आ गया dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 1 तो ये झाली फर्स्ट टर्म हे झाली मिडल टर्म आता काय काढायचं आपल्याला लास्ट टर्म सांगा लास्ट टर्मचा फॉर्म्युला 1/2 इनटू मिडल टर्म म्हणजे t चा कोएफिशिएंट
का स्क्वेअर किती द्यायला सांगा बघ आणि संपूर्ण किती द्यायला सांगा बे का बे बेदुनी 4 है ना बे का बे बेदुनी 4 मतलब 2 2 चा स्क्वेअर 4 आणि काही राहिला 3 3 चा स्क्वेअर म्हणजे 4/9 आला का लक्षात 1/2 into मिडल टर्म ब्रैकेट का स्क्वायर तो मिडल टर्म यहाँ पे क्या होगी t का कोएफिशिएंट मतलब कितना 4/3 बे का बे बेदुनी 4 2/3 उरला 2 चा स्क्वायर 4 3 चा स्क्वायर 9 ये आली लास्ट प्लस कर ठीक है मतलब 2/3 dt upon t square plus 4/3t plus काय एडजस्ट करू 4/9 plus 6 आणि 4/9 minus 6 एडजस्टमेंट आणि इथे इथे म्हणजे प्लस ही स्टेप आली का आता हे काय होणार एक्सपान्शन सांगा कशात एक्सपान्शन इकडे ऍडजस्ट करू इथे ऍडजस्ट नको इकडे साइड करतो सांगा हे कशात ऍडजस्ट करू सांगा t plus 2 by 3 whole square. t plus 2 by व्हेरी गुड पहिले काय t चा स्क्वेअर म्हणजे t मध्ये काय आहे प्लस 4/9 म्हणजे कोणाचा स्क्वायर है 2/3 का स्क्वायर ये होगा t plus 2/3 का स्क्वायर इसको सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा -4 plus 9 -4 plus 9 म्हणजे 9 मधून 4 गेले 5/9 बरोबर आहे का चेक करा 5/9 क्रॉस को दे हो सर चलो फिर आप क्या कर देखो ये फार्मूला में कन्वर्ट होगा t plus 2/3 मतलब फंक्शन का स्क्वायर प्लस 5/9 मतलब इसको क्या लिखेंगे अपन कांस्टेंट के स्क्वायर में लिखेंगे तो क्या मिलता 2/3 dt अपॉन ये हो गया फंक्शन का स्क्वायर प्लस 5/9 ला वैल्यू का √5/3 का स्क्वायर राइट dt अपॉन फंक्शन का स्क्वायर प्लस 5/9 ला मला मिळते √5 चा स्क्वायर म्हणजे किती 5 आणि 30 चा स्क्वायर म्हणजे 30 चा स्क्वायर म्हणजे किती ये फंक्शन क्या होगा फार्मूला क्या होगा 1 अपॉन फार्मूला सांगा कोणता फार्मूला 1 अपॉन सांगा ना 1 अपॉन x square plus a square. सांगितले सांग 1 अपॉन x square plus a square. x square plus a square. फार्मूला सांग काय असेल फार्मूला 2/3 फंक्शन आहे किती सांगा 1/a a म्हणजे √5/3 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a x म्हणजे किती पूर्ण एवढा की x आणि बाय a म्हणजे किती √5/3 आणि लास्ट मध्ये काय प्लस ही स्टेप काय सांगा एकदम सिंपल केली फॉर्म्युला कसा वापरला बघा हा 2/3 कॉन्स्टंट आहे इट इज इनटू याचा फॉर्म्युला आहे 1/a a म्हणजे आपल्याकडे √5/3 हे a झाला 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a x म्हणजे फंक्शन इथे फंक्शन पूर्ण किती आहे t + 2/3 एवढा पूर्ण फंक्शन आहे हे फंक्शन म्हणजे x/a a म्हणजे किती √5/3 आता बघा कॅल्क्युलेशन कर संपला 3 से 3 कट गया तो क्या बचा 2/√5 2/√5 tan इनवर्स ऑफ इथे मी थोड़ा क्रॉस करतो बघा याच्यामध्ये t + 2/3 आहे ना त्याला मी क्रॉस करून असे लिहितो ना 3t + 2/3 डिवाइडेड बाय √5/3 तो पुन्हा हे 3 3 काय होणार कॅन्सल कोणता हा 3 आणि क्रॉस केलं 3 हे कॅन्सल शेवटचा आन्सर किती आला 2/√5 tan इनवर्स ऑफ 3 t च्या जागी t ची किंमत ठेवा रे tan इनवर्स ऑफ 3 t म्हणजे काय व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ t t ची व्हॅल्यू किती विसरले का रे t किती tan of tan x/2 है ना 2/√5 tan इनवर्स ऑफ 3 into t म्हणजे tan x/2 plus 2 divided by √5 हे प्लस बघा तुमचा आन्सर आला सेम आन्सर आला का बघा 2/√5 tan इनवर्स ऑफ 3 into t t के प्लेस पे t की वैल्यू तो t कितना है प्लस tan x/2 3 tan x/2 plus 2/√5 आई प्लस c सांग आला का हा प्रश्न यस टेल मी ज्याला काय अडचण असेल त्यांनी विचारता येईल बोला काय काय समजलं नसेल काय अडचण असेल तर विचारा कारण 9 क्वेश्चनचा प्रश्न आहे 9 क्वेश्चन तुमको सॉल्व करने आएगा अगर तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं आएगा इस स्टेज में किसी को कुछ डिफिकल्टी बोलो सांगा बोल सकते बिल्कुल बी फ्रँक विदाउट एनी टेन्शन तुम्हाला जे प्रश्न विचारायचे तुम्ही ते विचारा तर तुम्ही सांगाल त्या
सांगा मग लवकर जा. तुम्हाला जे नाही समजलं ते विचारा. जरा लवकर विचारा तर आपल्याला दुसरा प्रश्न घेता येईल. टेल मी नाव. नसेल तर मग पुढे जाऊ का? हो सर. लास्ट आन्सर बोलतोस तर लास्ट आन्सर किती आहे? 2 अपॉन टीच्या जागी टीची किंमत ठेवायला विसरू नका. एक मार्क काटेल जाईल तुम्हाला. 2/√5 tan इनवर्स ऑफ 3 टी के प्लेस पे tan x/2 + 2 अपॉन √5 प्लस आला. मग जाऊ का पुढचा क्वेश्चन घेऊ का? पुढचा क्वेश्चन घ्यायचा का रे? घ्यायचा? हो सर. हो सर, हो सर. let I is equal to 1 अपॉन अरे बहुत सिंपल है. मैं बोला तुम्हारा मी फक्त तुम्हारा दोन से तीन क्वेश्चन अगर से मैंने सॉल्व करके दिया तो तुम खुद बोलेंगे सर हम कर सकते बोल के. इतना इजी है. देखो क्या करो, इंटीग्रेशन फॉर्म होगा 1 अपॉन a प्लस b cos x सिंगल एंगल है तो सबसे पहली स्टेप पुट t इज इक्वल टू tan x/2. आता मी डायरेक्ट वापरतो रे. डायरेक्ट वापरू का dx ची व्हॅल्यू सांगा. dx ची व्हॅल्यू काय? 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर. राइट आहे का? राइट आहे? बरोबर आहे का? हो सर. मग आता मग सांगा cos x ची व्हॅल्यू तुम्हाला येऊन दिलेली आहे. cos x व्हॅल्यू किती घ्यायचं मग आता? 1 मायनस t स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर. हे दोन व्हॅल्यूज प्लस इंटिग्रेशन मध्ये ठेवून द्या. तुमचं काम संपला. ये डायरेक्ट व्हॅल्यू समझ ना. काउंट रखो तुम्हाला मागे. dx भी निकाल के बताया मैंने पिछले बार. और cos x आगे से आया तो क्या लिखेंगे? 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर. और sin x आया तो क्या? 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर. ये दोनों के प्लस. चलो रख दो इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? dx के प्लस पे ये वैल्यू ठीक है डिवाइड बाय 4 कांस्टेंट माइनस 5